तेरी दया दे नाल खुदा, तेरे रहम दे नाल खुदा बख्श देता है इकलौता बेटा तू अज पूरी सृष्टि दे लाई। कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद यीशु, कोटि कोटि धन्यवाद। दिल की गहराइयों से शुक्र हो तेरा, मन की सच्चाइयों से धन्यवाद तेरा। ऐ मेरे प्रभु यीशुआ, ए पिता दे देता तू जीवन नमा, ए खुदाया दे देता है जीवन नया। प्रभु यीशु मसीह तू आया जहां में, मेरे दिल में तू आया। आज जन्मा है बेटा खुदा का मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में जन्मा है मसीह का नाम, जन्मा है खुदा का पैगाम है यीशु मसीह। धन्यवाद तेरा मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो तू आज इस जगत में आया मेरी जिंदगी को सुधारने के लिए, मेरी जिंदगी को हर पीड़ा से आजाद करने के लिए, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। You are my living God. I give you praise tonight. Oh Jesus, I will worship you. I will praise your name, your holy name. Hallelujah, hallelujah. अपने हाथों को उठा के मेरे प्रिय सुबह चल परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया है। आज किसी के दुखों में से आराम देने के लिए सब भागते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके दुखों से आजाद होने के लिए आपको अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि वो आपके रोगों को उठाएगा, आपके जिंदगी के हर एक सताव को अपने ऊपर लेने वाला जी वो इकलौता पुत्र परमेश्वर का मेरे प्रियो, जो आपको नई जिंदगी देने आया है। उसी का जन्मदिन, उसी की पैदाइश की खुशी में, जे कोई खुशी इसलिए नहीं कि एक लड़का जन्मा, एक बेटा जन्मा, जे खुशी इसलिए कि जो अंधेरे में जी रहे थे, मौत की साए में, मौत की वादियों के बीच में फिर रहे थे, डर में, भय में, उनके लिए छुटकारा आया। मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें मेरे प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए। इस गांव में, इस चर्च में, इस पवित्र स्थान में, पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर की इस पवित्र भूमि में मेरे परमेश्वर तेरे इस पवित्र स्थान पे तेरी सामर्थ को मानते हैं पिता, जो तू मौजूद है हाँ और आमीन में। मेरे प्रभु, तू सच्चा और जीवित है, जो तू अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। यीशु, तू आज हमारा उद्धारकर्ता बन के आया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे मन को तैयार करें पिता। मैं अपने हृदय को तैयार करता हूँ, खाली करिए अपने हृदय को मेरे प्रियो। सारी सोचों से अपने आप को आजाद करिए,
सारी जगत की बुरी अभिलाषाओं से अपने आप को आजाद करिए। सभी जन उस यीशु का स्वागत करिए, अपने हृदयों में, अपनी जिंदगी में स्वागत करिए। जब वो यीशु आपकी जिंदगी में आता है, आपके जीवन को बदल के रख देता है। आपकी बीमारियां जाती रहती हैं, रोग जाते रहते हैं, चिंताएं जाती रहती हैं, क्योंकि आपकी चिंता को, रोग को, बोझ को उठाने वाला आज मुक्तिदाता पैदा हो चुका है। उसका नाम है यीशु। यीशु है उसका नाम जो पैदा हुआ, यीशु है उसका नाम जो आज पैदा हुआ। मेरे सारे बोझ को उठा लिया, वो आज पैदा हुआ। मेरे सारे इल्जाम को उठा लिया, वो आज पैदा हुआ। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। इमैनुएल, इमैनुएल, इमैनुएल है उसका नाम। कलीसिया मिलके गाइए, इमैनुएल, इमैनुएल, इमैनुएल है उसका नाम। तू है खुदा मेरे साथ, तू है खुदा मेरे साथ। इमैनुएल, इमैनुएल है उसका नाम, इमैनुएल है उसका नाम। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम में। बुद्धि खुल जाए, मन खुल जाए, तेरे सामर्थ्य से पवित्र आत्मा का प्रकाश मांगते हैं पिता। सभी को बुद्धि देना, मुझे भी वचन बोलने की समर्था देना। मेरे प्रभु तेरी इच्छा से बोल पाए। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, तेरे वचनों को, तेरे प्रकाश को आने के लिए तेरे हाथों में पूरे समय को सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सो प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की एक बार फिर से आपको लाखों लाखों बधाई हो, आमीन। लखां ही लखां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय पीछे चलकर देखें। अब्राहम को जब परमेश्वर ने उसका बेटा दिया, उसकी पूरी जिंदगी निकल जा रही है, बुजुर्गी में पहुंच चुके हैं, तो अब्राहम के पास एक शब्द आता है। वो दूत आता है कि अब्राहम तेरे घर में मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, आकाश की तरफ देख, जितने तारे हैं क्या तू गिन सकता है? अब्राहम ने कहा ये तो बहुत सारे हैं। और धरती पर जहां वो खड़ा था समुद्र के किनारे, और उस परमेश्वर के फरिश्ते ने, परमेश्वर ने उसे कहा कि मुट्ठी रेत की भर ले। नीचे से जब मिट्टी रेत की मुट्ठी भर ली, रेत की मुट्ठी भर ली, और उसको गिराता गया, देखा, और परमेश्वर ने उसे कहा कि जितने तेरे हाथों में जिस समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत है ना, रेत के कण है, उतना ही तेरा वंश बढ़ जाएगा। खुशी उसको इसकी थी कि मेरे घर एक दीप जल जाए, एक बेटा जन्म ले ले, एक बच्चा जन्म ले ले। लेकिन उससे अहम खुशी क्या हुई कि बच्चा तो जन्म लेगा ही लेगा, लेकिन वंश कितना? आकाश के तारों की नहीं, आमीन। धरती पर समुद्र के किनारे पड़ी रेत के कणों के समान। मेरे प्रियो, वो पुत्र दिया गया, जब बड़ा हो गया परमेश्वर ने उसे कहा इसको अब बलिदान के लिए लेके चल, आमीन। जी, हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि जब किसी के घर में कोई खुशी का माहौल होता है, उसके पीछे एक गमी होती है, और उस गमी के पीछे हमें नहीं दौड़ना, बल्कि गमी के पीछे धकेल के, गमी को पीछे धकेल के, उन सारी बातों को पीछे धकेल के आगे चलना है। कैसे? अब्राहम का बेटा जन्म लिया,
इसहाक जन्मा। परमेश्वर ने कहा इसको बलिदान करके आना है, वेदी बना, वहां पर चढ़ा इसे। मेरे प्रियो, जब वो जाता है वहां पर गया, अपनी सारी खुशियों को एक साइड पे छोड़ा, परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगाया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा और वैसा उसके साथ हो गया। अब यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों की नहीं, धरती पर पड़े रेत की नहीं बढ़ाऊंगा, कोई अंत नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी तेरे वंश की, जो एक पवित्र कौम होगी। तो इस वचन को लेके वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया। आमीन। आप और मैं होते तो शायद अब्राहम के जैसे करते, पर मैं विश्वास करता हूं आपका और मेरा विश्वास अब्राहम की नहीं है कि अपने इकलौते पुत्र को हम बलिदान देने चलें कि नहीं भाई, परमेश्वर ने मसा तो दिया है, क्यों हम बलिदान चढ़ाएं। भाई बड़े दुआएं की हैं, बड़े भेंटे परमेश्वर के आगे चढ़ाई हैं, रात रात भर जाके हम क्यों बलिदान चढ़ाएं। लेकिन अब्राहम का हृदय देखिए, वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके गया। वो जाता किस लिए है? इसलिए नहीं कि मुझे परमेश्वर ने कहा, उसने कहा कि परमेश्वर ने जो बोल दिया वो होगा, बेटा जन्म लेगा, बेटे ने जन्म ले लिया। अब उसने कह दिया इसको बलिदान देना है और तेरा वंश जो है तारा गणों की नहीं होगा, आकाश के तारों की नहीं, रेत की नहीं होगा, रेत के कणों की नहीं। मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर अब्राहम चला गया विश्वास करके। हालेलुया। बेटे को लेके गया, फिर वो वचन को पूरा करता है। परमेश्वर ने उसके हाथ से वो छुरी छीनी और कहा, मैं तेरे ईमान को देखना चाहता था अब्राहम, जे तेरा है तू अपने घर में लेके जा, सुख और शांति के साथ, खुशी के साथ चला जा। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आपकी खुशी को पूरा करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को देता है। मेरे भाई, अब्राहम ने अपना पुत्र परमेश्वर के लिए दे दिया। अभी परमेश्वर ने उस अब्राहम के उस वंशावली के साथ जो वायदे किए, अब्राहम के साथ वायदे किए, उसके अनुसार अब परमेश्वर की बारी है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहां पे लिखा? यूहन्ना की किताब 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा नहीं किया, प्रेम रखा, मान लो रखा, प्रेम किया तो सब भूल जाते हैं, किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन जो प्रेम रखा गया वो कभी हिलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा है। आमीन। इस भविष्यवाणी को करने के लिए यशायाह नबी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये उस समय की बात है जब लोग अपने विचारों में फिरते हैं, अपने विचारों में फंसे पड़े हैं कि हमारा कोई ऐसा राजा होगा, मैं राजा बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ऐसा करना है, हमारा राज्य होगा, ये होगा। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये बातें कही कि देखो, ये ना तो तुम्हारी इच्छा से होने वाला है, ना मेरी इच्छा से होने वाला है। जो तुम जुक्तियां करते हो, ये आपकी जगत की जुक्तियां हैं, लेकिन परमेश्वर खुद तुम्हें एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी हामिला होगी और उसके जीवन में एक बेटा जन्म लेगा और वो पवित्र होगा, परमेश्वर की ओर से होगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हालेलुया। अब जब वो इमैनुअल इस जगत में आ गया तो उसके विषय में जो छाया भविष्यवक्ता की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में जो लिखा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, जिनके साथ में है बोलिए परमेश्वर। जोर से बोलिए परमेश्वर। जोर से बोलिए भाई, सभी लोग बोलिए परमेश्वर। परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। इमैनुअल, जो परमेश्वर हमारे साथ है। अभी जिन्होंने इस इकलौते पुत्र पर विश्वास किया, मरियम पर विश्वास किया, क्योंकि वो परमेश्वर की एक ऐसी दासी थी जो परमेश्वर के वचन को पहले, बाकी सारे काम बाद में। आमीन।
परमेश्वर के आगे उसकी उपासना करना पहले, खाना पीना बाद में, अपनी सखियों से, अपनी सहेलियों से मिलना बाद में, पहले परमेश्वर को स्थान दिया। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को देखा, एक ही स्त्री ऐसी मिली, एक ही ऐसी औरत मिली जो परमेश्वर की नजर में भली स्त्री थी, पवित्र स्त्री थी, जिसके मन में कोई दुचित्ता विचार नहीं था, जिसके मन में कोई बुरा विचार नहीं था, जिसके मन में कोई भी जिंदगी में कोई अनाज्ञाकारी या कोई झूठ नहीं था मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इस वचन को यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पूरा किया। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और वो स्त्री उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, आमीन। और फिर वो पुत्र जन्म ले चुका है। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 9 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा, एक बालक हमें दिया गया है, एक पुत्र हमें दिया गया है, उसका नाम अद्भुत, सर्वशक्तिमान, शांति का राजा, शांति का राजकुमार। मेरे प्रियो, ये वो पुत्र है जो आपके लिए शांति देता है, ये वो पुत्र है जो आपके लिए राज करता है, पवित्रताई का राज करता है। हालेलुया। आपको स्मरण आती होंगी बातें, जब यीशु को बड़े हो चुके हैं तो उनको कोई जगत में से लोग इकट्ठे होके उसके सर के ऊपर सोने का ताज रखने के लिए आए कि प्रभु तेरी तो सामर्थ है, हमारी तलवार की ताकत है, यदि हम दोनों मिल जाएं तो जगत में राज करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को क्लियर कर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है, मेरा राज्य पवित्र है, स्वर्गीय राज्य है। इसीलिए इस जगत में तो किसी को रहने के लिए परमेश्वर ने छोड़ा ही नहीं है, रखा ही नहीं है। मेरे प्रियो, जब वो समय है जब परमेश्वर का एकलौता पुत्र इस जगत में दिया गया, एक बालक हमें दिया गया, एक पुत्र हमें दिया गया, जिसके कंधों के ऊपर भारी जिम्मेदारी है आपकी और मेरी शांति देने के लिए। अभी समय है जो सबसे बड़ा बोझ मनुष्य के ऊपर रहता है। यदि दो परिवार लड़ रहे हैं आपस में तो उनको आग बबूला बनाने के लिए बहुत सारे हवा झोंकते रहेंगे, आमीन। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? उनके बीच में शांति करवाना, समझाना, उनको तसल्ली देना कि भाई ये बात बुरी है। अक्सर मैं अपने जीवन में कई बार इन बातों को देखता हूं। मुझे बहुत सारे काम करने का समय मिलता है, लोगों के साथ बातचीत करने का समय मिलता है, लेकिन जगत में यदि मैं किसी का घर बनाता या किसी का कोई रहन बसेरा बनाते हैं या कोई काम पे आता है और यदि कोई हमें कह दे कि हमारा घर बहुत बड़ा है, 2 भाइयों की जगह है, बीच में दीवार निकालनी है, आप आ जाएंगे? हालेलुया। तो मैं उनको कहता हूँ भाई बीच वाली दीवार जो है वो ढाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन बीच में दीवार नहीं निकालने के लिए आऊंगा। हालेलुया। इसी दीवार को ढाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। जो बच्चों के और माता पिता के बीच में दीवारें थी नफरत की, इस जगत में और परमेश्वर के स्वर्ग में जो दीवारें थी, जो परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर पाते थे, ईमान नहीं था, भरोसा नहीं था, उन सारी बातों को ठीक करने के लिए जो दीवार के आर पार, अभी देखिए जे दीवार है, पीछे जो कुछ है हमें दिखाई नहीं पड़ता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, क्या है, बाजे ही दिखाई दे रहा है जहाँ पे। लेकिन परमेश्वर आया, उधर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, इधर क्या चल रहा है उधर वालों को कुछ नहीं पता, आमीन। लेकिन परमेश्वर के इस इकलौते पुत्र यीशु ने इस जगत में आके इस बीच वाली दीवार को उठा दिया। अभी आमने सामने हम एक दूसरे को देखते हैं। हालेलुया। और इसी दीवार को तोड़ने के लिए एक सच्चा, एक पवित्र मनुष्य चाहिए था, क्योंकि ये जो बीच में दीवार निकली ये झूठ की थी, फरेब की थी, पखंड की थी। मेरे प्रियो, इस पखंड की दीवार को तोड़ने के लिए कोई पखंडी नहीं आएगा, आमीन।
इस पाखंड की दीवार को तोड़ने के लिए, इस झूठ की दीवार को हटाने के लिए कोई झूठा व्यक्ति आके उस झूठ की दीवार को हटाएगा नहीं, बल्कि वो उस झूठ की दीवार को आके और मजबूत करेगा। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस झूठ की दीवार को तोड़ने के लिए जगत झूठा आकर उसको और मजबूत करता है। आमीन। अलग करने वाले, फाड़ने वाले उस दीवार को ढाने की बजाय और रद्दे लगा के चले जाते हैं। आगे नहीं, उधर दिखना नहीं चाहिए, उनका दिखा जाए ना, सर दिख रहा है उनका, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, ऐसी दीवार होनी चाहिए। आमीन। इसी दीवार को जगत के बीच रहने तो रहने दीजिए, लेकिन आत्मिक रीति से उस दीवार को अपने जीवन से निकाल दीजिए। आपके सामने कुछ भी होता है, होता जाने दीजिए, लेकिन खुद को परमेश्वर के सामने हमें सही रखना है। मेरे प्रियो, वो आते हैं, कहते हैं नहीं उसने तो ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, दीवार और ऊंची कर ले और पक्की निकाल ले। लेकिन ये इकलौता पुत्र ऐसा आया जो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 9 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे बेटा, ऊंची आवाज में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। मेरे प्रिय, उत्पन्न हुआ। अभी देखिए, जी उत्पन्न हुआ तो आपके और मेरे लिए, पूरे जगत के लिए। इसीलिए तो ये लिखा, नहीं तो जहां पर ये शब्द लिखा होना था कि मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, वो तो मेरे घर में भी है। आमीन। वो तो मेरे आस पड़ोस में भी है, सभी के लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। लेकिन जो आपका बेटा है वो आपका बेटा है ना? आपका बेटा है, आपका बेटा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस विधि को एकदम से बिल्कुल निराला कर दिया। और यहाँ पर ये लिखा, इस दास ने लिखा कि देखो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको किसी ने अभी जन्म नहीं दिया। अभी ये 700-750 साल पहले की बात है जो आपको बता रहे हैं। आमीन। यीशु के जन्म से पहले की बातें हैं, कईयों 100 साल पहले। यशायाह कहता है देखो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। पढ़ेंगे बेटा एक बार गौर से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। देखो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। आमीन। प्रभुता जो है उसके सर के ऊपर होगी, उसके कंधों के ऊपर होगी। हालेलुया। जो जुक्ति है मेरे प्रियो, अद्भुत जुक्ति करने वाला वो परमेश्वर है। बोलिए सभी जन हालेलुया। अद्भुत जुक्ति करने वाला वो परमेश्वर है। पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत जुक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा, वो कहलाएगा। अभी देखिए जो दीवार है, उस दीवार को मजबूत करने के लिए लोग आते हैं कि इसको दीवार को मजबूत कर लो, आर पार तुम्हें दिखना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आता है उस दीवार को निकालने के लिए, शांति का परमेश्वर। मेरे प्रियो, जे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आचार्य सलाहू, अद्भुत जुक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार आपके और मेरे लिए अर्थात हमारे लिए दे दिया गया। उत्पन्न हुआ वो पुत्र जो शांति करवाने वाला है। मेरे प्रियो, उसका नाम अद्भुत, पराक्रम करने वाला, जुक्ति करने वाला उसका नाम है। जो मूल नाम है वो है मेरे प्रियो इमैनुएल। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। अभी जो बीच में दीवार थी नफरत की, बीच में दीवार थी पाप की, उस पाप की दीवार को तोड़ने के लिए, ढाने के लिए, निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। इस नफरत की दीवार को जो परमेश्वर के प्रति लोगों के मन में थी ना कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो वैसा, प्रभु के दास यशायाह ने यहाँ पे कहा कि तुम्हारी जुक्ति नहीं, तुम्हारी इच्छा से एक राजा नहीं चुना जाएगा। परमेश्वर स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह यही है कि वो अद्भुत रीति से पैदा होगा। अभी मेरे प्रियो,
इसका भविष्यवाणी भी कई सौ साल पहले की गई, बड़ी अद्भुत है। आजकल लोग क्या करते हैं, सारी चीजों का निर्णय लेकर के फिर बताते हैं कि ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसे होगा। लेकिन ये यशायाह नबी तो यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले जन्म ले चुका, और फिर कहता है कि ऐसी ऐसी वार्ता होगी तब के जमाने में। उसने भविष्यवाणी कर दी कि एक बेटा जन्म लेगा, एक पुत्र जन्म लेगा, और वो शांति का राजकुमार होगा। मेरे प्रियो, ये शांति का राजकुमार जो है आपको और मेरे लिए शांति देता है, उन दीवारों को तोड़ने के लिए। जो पवित्रताई परमेश्वर के बीच में एक जरिया है परमेश्वर से बात करने का, उस पवित्रताई को खत्म करने के लिए जगत ने अपनी चालें चल ली। इन चालों को तोड़ने के लिए, इन बुरी जुक्तियों को तोड़ने के लिए, खंडन करने के लिए उन बुरी बातों का, प्रभु यीशु से जगत में आए। और तभी तो कहता है, देखो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ जो पवित्र है। मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से उसका जन्म होने वाला, और वो यीशु से आज जगत में आ गया, आपके लिए और मेरे लिए उत्पन्न हो चुका है। देखो, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए उत्पन्न हुआ, वो दे दिया गया। परमेश्वर ने तो कहा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जैसे अब्राहम ने दिया, तो अभी परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा कर दिया पूरे जगत के लिए, आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अभी जो जीवन है, जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, उलझने हैं, मेरे प्रियो, नफरत है, ईर्खा है, एक दूसरे के प्रति वैर है। इन वैरों से, नफरत की बातों से, ईर्खा से, साड़े से, उलझनों से, बीमारियों से, कलेशों से, उस डर से जो मौत के साए में चलते हैं, निकालने के लिए प्रभु यीशु से आए हैं। मेरे प्रियो, जे आपको आपके घर से अलग करने के लिए नहीं आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में किसी कौम, जाति, मजहब को बनाने के लिए नहीं आए। मेरे प्रियो, वो तो शांति देने के लिए आए हैं। आमीन। वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। कैसे? जो नफरत आप किया करते थे, परमेश्वर ने प्रेम किया, प्रेम रखा। अभी जो रखा गया वो प्रेम आप भी देखेंगे, और आपने देखा और हम भी देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वो प्रेम रखा गया, हर कोई देखे आपके जीवन में। मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देता है, बहुत आनंद देता है। अभी का जो समय है, हमारा सभी का प्रार्थना करने का समय है, और जो समय रखा गया, जो बहुत कीमती समय है मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, और परमेश्वर आपको बड़ी तसल्ली, बड़ी शांति देता है। और परमेश्वर इसलिए अपने इकलौते पुत्र को देते हैं कि आपको शांति मिले। वो शांति का राजकुमार है। बोलिए सभी जन हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए एक बार सभी जन, हालेलुया। परमेश्वर आपको सच्ची शांति देते हैं, उस बैर भाव के बीच में से बाहर निकालते हैं, आनंद देते हैं, आपको खुशी देते हैं, तसल्ली देते हैं। इसीलिए उस वैर की, नफरत की दीवारों को उठाने के लिए, तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे लिए जन्म ले चुके हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, हालेलुया, आमीन। तो आइए सभी जन खड़े हो जाइए, हम मिलकर प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर आज इस जगत में अपने इकलौते पुत्र को दिया है, वो आज इस जगत में ही नहीं खुशी मनाना, अपने हृदय में बसा लें उसको, ताकि वो सच्ची शांति जो लोग आज ढूंढते हैं, जब शांति का राजकुमार ही आपके हृदय में आ जाए तो क्या ही भली शांति है मेरे प्रिय भाई। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी शांति है मेरे प्रियो, यदि वो यीशु आपके हृदय में आता है। इसीलिए तो परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में बसा रखा है ताकि मैं कोई पाप ना करूं। अब जब यीशु आपके हृदय में समा जाए, यीशु की बोली हुई बातें आपके हृदय में समा जाएं, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब की जो ये बातें हैं, उसकी वाणी बोली हुई आपके हृदय में समा जाए कि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। अद्भुत जुक्ति करने वाला वो यदि आपके हृदय में समाया रहे तो आपको जुक्ति देगा जीने के लिए, आपको आनंद देगा। उस व्याकुलता के बीच में आपको हर एक तन्हाइयों से आपको आजाद कर देगा मेरे प्रिय भाई। जो दीवारें आपके बीच में, परमेश्वर के बीच में, आपके और आपके बेटे बेटियों के बीच में, आपके भाई बहनों के बीच में हैं, उन नफरत की दीवारों को वो उठाने की अच्छी जुक्तियां जानता है। इसीलिए तो कहा कि वो अद्भुत जुक्ति करने वाला, वो आपको सिखाएगा। भले ही आपके खिलाफ बोलने वाला जाने ना जाने, लेकिन आपको जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा लिया तो वो अद्भुत जुक्ति आपको सिखाएगा कि मुझे जो नफरत नहीं करनी है। आमीन। यही है वो शांति दाता की निशानी जो आपके जीवन में रहता है।
वो किसी तलवार, किसी लाठी, किसी भाले से, किसी भी तरह के औजार से आपको मारने की, घात करने की जुक्ति नहीं देता। वो देता है जुक्ति कि यदि तेरा विरोधी तेरे खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, उसको क्षमा कर दे, उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा माहौल कभी बन गया पिछले समय में, पुरातन काल के समय में, कि आपको व्याकुलता हुई, आपके मन में नफरत आई, और उस नफरत के बीज को अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर दीजिए। इसीलिए वो प्रभु यीशु से आपको शांति देने के लिए आया। जो नफरत का बीज है यदि हृदय में है मेरे प्रिय भाई, वो आपको चैन नहीं लेने देगा, वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा, आपको अपना काम शांति से करने नहीं देगा। इसलिए उस नफरत के बीज को, जो आपको आपके स्वभाव को अशांत कर देता है, व्याकुल कर देता है, उस व्याकुल करने वाले बीज को अपने जीवन से निकाल कर दूर फेंक दीजिए। अभी परमेश्वर को अपने जीवन में उतारिए, उस यीशु को जो इस जगत में आया है। आमीन। एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं। कल रात, पता नहीं परसों, मैं पढ़ रहा था, एक बात किसी भाई ने मैसेज भेजा, और ऑपरेशन हुआ है, और उसने लिख के भेजा कि जो जख्मों को हम ठीक करना चाहते हैं तो उनको छूना बंद कर दीजिए। आमीन। जो जख्म हमें तकलीफ देते हैं, जो अल्ले जख्म हैं, उनको यदि जल्दी, घाव जो हैं जल्दी भरने हैं, तो उनको छूना बंद कर दीजिए। तो परमेश्वर ने, उस भाई ने पता नहीं कैसे वो मैसेज भेजा, लेकिन पवित्र आत्मा ने, जैसे पहले आपको बताया कि यदि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहते हैं, परमेश्वर आपको जुक्ति देगा, फिल्टर करके आपको देगा वो बातें जो जगत में से होती हैं। तो परमेश्वर ने उन बातों के बीच में से सिखाया कि यदि जख्म है, उसको छूने से आराम नहीं मिलता। आमीन। यदि उसको छूना बंद कर देंगे, अपने आप वो ठीक होता रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको किसी ने तकलीफ दी, तो उन तकलीफ देने वाली बातों को आप भूल जाइए। हालेलुया। अपने आप सब कुछ ठीक होता रहेगा। इसीलिए तो अद्भुत जुक्ति करने वाला प्रभु यीशु से कहलाया वो आपके जीवन में है। तो आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आते हैं। अद्भुत तेरा नाम है यीशु, जो तू आसमान से रखा के इस जगत में आया। देखो, एक कुंवारी हामिला हुई है, और जिसने एक पुत्र को जन्म दिया है। एक पुत्र आपके और मेरे लिए बख्श दिया गया, दे दिया गया, जो शांति का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, शांति का राजकुमार कहलाएगा। अद्भुत जुक्ति करने वाला मेरे परमेश्वर, तेरी अद्भुत जुक्तियां हम अपने जीवन में चाहते हैं। हम तुझे को अपने हृदय में चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हम सभी तेरे आगे हाथों को उठा के प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, तेरे बच्चे तुझ में आनंद पाएं, छुटकारा पाएं, तसल्ली पाएं, रिहाई पाएं मेरे परमेश्वर। मौजूदा हमारे सभी पुलिस मुलाजमों, जवान भाइयों के लिए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, जो अभी रात्रि के समय ऑन ड्यूटी पे हैं। इनके घरों में शांति चाहते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी तेरे प्रार्थना भवन की दहलीजों के बाहर है मेरे परमेश्वर, इन फरिश्तों की नई खुदाया तेरे लोगों की हिफाजत करने के लिए अपनी जान को दाव के लगाकर मेरे परमेश्वर, जो अपने घरों को, परिवारों को छोड़ के प्रभु लोगों की सेवा में है मेरे परमेश्वर, इनके घरों में सुख और शांति सलामती बनी रहे। मेरी आशीष है पिता मेरे परमेश्वर। तमाम उन मुलाजमों के लिए जो भी रात्रि के समय अलग अलग जगह पे ड्यूटी देते हैं, ऑन ड्यूटी हैं मेरे परमेश्वर, मेरी दुआ है घरों में शांति सलामती बनी रहे, मार्ग अच्छे रहें, इनको और भी कामयाबी देना मेरे परमेश्वर। तमाम बुरी जुक्तियां जो दुष्ट की हैं बचा के रखना मेरे परमेश्वर। इस गांव की नगर पंचायत के लिए, सरपंच साहिबानों के लिए, मेंबर साहिबानों के लिए, तमाम पुलिस मुलाजमों के लिए, आर्मी अफसर्स के लिए मेरे परमेश्वर, डॉक्टर साहिबानों के लिए मेरे परमेश्वर, मेहनत करने वाले मजदूर भाई बहनों के लिए, किसान मजदूर भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु, हम शांति मांगते हैं। तूने हमें जो सिखाया कि जहां तुम रहो उस जगह की तुम्हें शांति मांगनी है, हम शांति मांगते हैं। और जो भी आपने कहा कि मौजूदा सरकारों के लिए तुम्हें दुआ करनी है मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं, तेरी उपस्थिति में है मेरे परमेश्वर। इस पेंटेकोस्टल प्रेयर टावर की इस पवित्र भूमि में मेरे परमेश्वर, हम तेरे लोगों के लिए सुख और शांति सलामती चाहते हैं। तू शांति का दाता है, शांति देना, हर एक रोगों से, हर एक बीमारियों से तेरे लोग बचे रहे। हृदय में तू आया है, आज जगत में तूने जन्म लिया है मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय में तूने जन्म लिया है, हमारी जिंदगी में तूने जन्म लिया है मेरे प्रियो। अपने जीवन में यीशु को जन्म दिलाइए, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने दीजिए, शांति उसकी अपने हृदय में आने दीजिए, उसके छुटकारे को अपने जीवन में आने दीजिए।
वो आपको जिंदगी देता है। मेरे परमेश्वर, मेरी दुआ है, ऐ हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पे भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज तो देना, हमारे अपराधों को क्षमा करना, हमारी गलती गुनाहों को क्षमा करना, जैसे हमने भी अपने गुनाहगारों को क्षमा किया है। हमें आजमाइश में न पड़ने देना, परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे हैं। आमीन। मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी भले उपकार को ना भूल ना विसार। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम सुनने वालों के साथ में इस भवन के अंदर, तेरे प्रार्थना भवन के अंदर मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हैं सभी के साथ में बनी रहे, परिवारों के साथ बनी रहे, मेरे और मेरे पूरे परिवार घराने के साथ में बनी रहे, सुनने वाले इस गांव के तमाम घरानों के साथ बनी रहे, और तमाम ऑन ड्यूटी मुलाजमों के ऊपर तेरे अनुग्रह की पाक दृष्टि बनी रहे। मेरी ये दुआ है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन। आज का वचन पढ़ा सुना जाना सभी के लिए एक बड़ी बेदारी, बड़ी बरकत का और शांति का कारण ठहरे पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से ताली बजाइए एक बार, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो आज की सभा हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और आप सभी प्रभु की उपस्थिति में आए धन्यवाद करते हैं।